2016 में जापान के एक बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी की एक स्टडी जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, उसमें यह सामने आया कि उपवास करने से, फास्टिंग करने से आपकी बॉडी में ऑटोफेजी का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी पुराने और डैमेज्ड सेल्स को क्लियर आउट करती है और नए सेल्स को रीजनरेट करती है, जिससे कि बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का खतरा कम होता है। अब क्योंकि इस स्टडी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे तो कोई डाउट नहीं हो सकता। ये स्टडी फास्टिंग के बेनिफिट्स को साइंटिफिकली प्रूव करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फास्टिंग के बारे में और कैसे हम फास्टिंग के जरिए अपने शरीर को फायदा पहुंचा सकते हैं, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं। फास्टिंग का बेसिक मतलब होता है कि कुछ देर के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए भोजन से, खाने से दूर रहना और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपनी बॉडी को आराम देना। प्राचीन समय से ये कई सारे रिलीजन्स और आयुर्वेद में फॉलो किया जाता है और अब तो मॉडर्न साइंस भी इसके कई फायदों को मानती है। अब फास्टिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती है, कुछ आसान और कुछ मुश्किल। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप पूरे दिन के लिए उपवास नहीं करते, आप कुछ देर के लिए खाना खाते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए खाना खाते हैं दिन में, और बाकी दिन के लिए आप पूरी तरीके से उपवास करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप दिन में 8 घंटे की ड्यूरेशन के लिए खाना खाते हैं और बाकी 16 घंटे आपको उपवास करना पड़ता है। इसके अलावा एक वाटर फास्ट होता है, जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार का खाना खाना बिल्कुल भी मना होता है और आपको सिर्फ वाटर पर अपने उस फास्ट की ड्यूरेशन में गुजारा करना होता है, सिर्फ पानी पीकर आपको गुजारा करना पड़ता है। आगे बढ़े तो लिक्विड फास्ट या जूस्ड फास्ट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको सिर्फ सॉलिड फूड्स, सॉलिड खाने को क्विट करना होता है कुछ देर के लिए और सिर्फ लिक्विड या फिर जो नेचुरली बनाए गए फ्रूट जूसेस है उनको कंज्यूम करना पड़ता है। अब इन सभी तरीके की फास्टिंग में कितनी देर के लिए आपको इन उपवास को करना है वो मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक बंदे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो एक टाइम ड्यूरेशन सबके लिए फिट नहीं हो सकती। आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग समझना है, आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग समझना है कि आप कितनी देर फास्टिंग कर सकते हैं और उसके अनुसार ही आपको उतनी देर का उपवास करना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि आखिर फास्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या फायदे हैं इसके हमारे शरीर के लिए। एक तो जैसे हमने पहले ही बताया कि उपवास करने से हमारी बॉडी में ऑटोफेजी ट्रिगर होती है, ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में नए और फ्रेश सेल्स रीजनरेट होते हैं और हमें काफी सारी बीमारियों का खतरा कम होता है। इसे करने से इन्फ्लेमेशन कम होती है, डाइजेस्टिव पावर बॉडी की मजबूत होती है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। साथ ही में इससे हमारी एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। इसके अलावा काफी स्टडीज में ये सामने आया है कि फास्टिंग करने से ना ही सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी एक बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा मेंटल फोकस इंप्रूव होता है और माइंड में क्लैरिटी ज्यादा आती है। जैसे एक स्टडी में यह पता चला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से करने से डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स भी कम होते हैं। इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है, जैसे कि महर्षि वाग्भट जी के द्वारा लिखी गई अष्टांग हृदय में यह बताया गया है कि फास्टिंग को सही तरीके से करने से आपकी बॉडी की डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग होती है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। इसके अलावा चरक संहिता में यह बताया गया है कि इससे सही तरीके से करने से, सही प्लानिंग के साथ करने से आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई भी हो जाती है। अब हमने फायदे तो समझ लिए, पर फायदों के साथ साथ लोगों के माइंड्स में कई सारे मिथ्स भी है फास्टिंग को लेकर, जिन्हें तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कई लोग मानते हैं कि उपवास करने से मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। जबकि उल्टा इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट ही होता है, हमारी डाइजेशन और ज्यादा स्ट्रांग ही होती है, जिसके एविडेंस हमने आपको इस वीडियो में पहले ही दे दिए। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना होता है कि ज्यादा उपवास करने से मसल लॉस होता है, कमजोरी आती है, तो वो भी बिल्कुल गलत धारणा है, वो भी बिल्कुल गलत मिथ है। अगर आप सही तरीके से वेल प्लान्ड फास्टिंग करते हैं तो उससे आपका मसल मास प्रिजर्व होता है बॉडी में और ग्रोथ भी अच्छी होती है। प्लस इससे हमारी बॉडी के HGH लेवल्स यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स भी बढ़ते हैं, जिससे कि हमारी मसल और भी ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है। अब जिन लोगों ने पहले कभी फास्टिंग नहीं करी, कभी उपवास नहीं किया, उनके लिए शुरुआती तौर पर इसे करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उन लोगों के लिए कुछ टिप्स है, जैसे कि शुरुआती तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि बहुत लंबे समय के लिए फास्टिंग ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। छोटे टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट करें, कुछ घंटों के लिए फास्टिंग करें और फिर उसकी ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा दें।
इसके अलावा फास्टिंग के दौरान पानी की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा ले, पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें ताकि आपकी बॉडी इनफ हाइड्रेटेड रहे और साथ ही में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी आसान हो जाए। इसके अलावा इस बात का भी खास ख्याल रखें कि फास्टिंग करते समय जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी बॉडी में आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लग जाए, आपको चक्कर आने लग जाए, तो इंस्टेंटली उस समय खाना खा ले, इंस्टेंटली उस समय मील ले ले, क्योंकि उसका मतलब यह है कि आपने लिमिट से ज्यादा फास्टिंग कर ली। आपकी बॉडी जितना हैंडल कर सकती है आपने उससे ज्यादा फास्टिंग कर ली, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए अपनी बॉडी की सुने, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही फास्टिंग की ड्यूरेशन को रखें और इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें। अब कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, उसे सही तरीके से करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसकी सही नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब फास्टिंग में भी ऐसा है कि कुछ लोगों को उपवास हमेशा देख रेख में करना चाहिए, अंडर सुपरविजन या पूछ के करना चाहिए। जैसे कि जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, हार्ट इश्यूज है, ब्लड प्रेशर है, या फिर जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, या फिर उसके अलावा जो लोग बहुत हैवी मेडिकेशंस पर हैं, उन्हें अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही फास्टिंग करनी चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही फास्टिंग की ड्यूरेशन को सेट करना चाहिए। इसमें आपको अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो इस बात का भी खास ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको फास्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आया होगा कि कैसे फास्टिंग हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकती है और हमारी काफी सारी बीमारियों में सहायता भी कर सकती है और काफी सारी बीमारियों से बचा भी सकती है। मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने प्रश्नों और विचारों को नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।